इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। आज अपन उस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, कैसे अपने भीतर उस क्षमता का विकास कर सकें। जब जब प्रतिकूलताएं बहुत अधिक आने लगे तो उसे सहन कर पुनः अपने आप को तैयार करना, सेटबैक को सहन कर अंदर से अलग एक रूप से जागृति पैदा करना, नए सिरे से नई उमंग से इस दुनिया को देखने की कोशिश करना। पुनः उस उत्साह से भरना, एक मोटिवेशन से भरना कि नहीं, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। उन रास्तों को अपनाकर हम सफलता पा सकते हैं। इतनी जल्दी अपनी शक्ति समाप्त नहीं होती है। अपनी बॉडी में भी जो अपना रिजर्वायर है बहुत बड़ा है। लगता है ऐसा है कि यदि एक दिन कुछ ना मिले, 2 दिन कुछ ना मिले तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ बचा हुआ होता है। उस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारे पास है, छिपा हुआ है, एक वह, और दूसरा जो हम अंदर से हार जाते हैं, उस समय हारना नहीं है। आज उन पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, कौन से ऐसे सॉल्यूशन हैं जो हमें रेजिलिएंट बनाते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो व्यक्ति जितना माइंडफुल रहता है, जितना अभ्यास करता है, वह पुनः खड़ा हो जाता है। सबसे अच्छे जो तरीके हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने आप को भरना। सेकंड वन, विजुअलाइजेशन करना। थर्ड वन, मेडिटेशन करना। फोर्थ वन, स्मॉल प्रैक्टिसेस करते रहना। फिफ्थ वन, सेल्फ मोटिवेशन से अपने आप को भरते रहना। सिक्स्थ वन, ग्रेटिट्यूड की भावना अपने भीतर बढ़ाते चले जाना। सेवंथ वन, कंपैशन से अपने आप को आपूरित करते चले जाना। आज उन्हीं विषयों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब हम पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने आप को भरने लगते हैं, तात्कालिक जो नेगेटिविटी छाने लगी है, उससे हम ऊपर उठने लगते हैं। एफर्मेशन बहुत इफेक्टिव टूल होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। भावनाएं व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा देती हैं। बार बार उन्हीं भावनाओं को जब किया जाता है तो व्यक्ति बहुत मजबूत होता चला जाता है। कौन सी एफर्मेशन करें?
क्या भावना हम अपने भीतर करें। जिस क्षेत्र में हम अंदर से टूटने लगे हैं, ठीक उससे विपरीत भावनाएं, अच्छी भावनाएं हमेशा हमें करना चाहिए। I can overcome the challenges। एक बार कहने से नहीं होगा, कितने बार कहते हैं आप लोग? भावना योग में कितने बार गाते हैं? 21 days मिनिमम। नहीं, वन स्लॉट में कितनी बार? एक ही बार कह के हो जाता है? कंटिन्यूसली। जब हम लोगों के लिए कहा जाता है कायोत्सर्ग करना है, तो मिनिमम 9 टाइम्स कहा जाता है। नमोकार मंत्र यदि हम आलम्बन लेते हैं उस कायोत्सर्ग में, तो कहा जाता है 9 बार उस नमोकार मंत्र को श्वास से विजुलाइज करते हुए करें। उसी को बार बार दोहराएं तो वह लाभकारी होती है। एक बार कहने से अंदर तक वो प्रविष्ट हो नहीं पाता, वो बड़ा सुपरफिशियल रहता है। हमने कभी मार्क किया है हम दिन भर में कितने बार नेगेटिव शब्द को दोहराते हैं? अनइंटेंशनली ही कहते चले जाते हैं। बस जितने अधिक बार वो होता है, उसी के संस्कार हमारे भीतर पैदा होते चले जाते हैं। तो वो भावना पहले किए भी अपने मेडिटेशन में, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, मैं इस चुनौती से ऊपर उठ जाऊंगा। फ्यूचर टेंस में नहीं, वैसे होना चाहिए, मैं इस चुनौती से ऊपर उठता हूं। आई एम रेजिलियंट, आई एम रेजिलियंट। मैं पूर्ण निर्विकल्प होता हूं, मैं पूर्ण निश्चिंत होता हूं, मैं पूर्ण सक्षम होता हूं। मेरे भीतर बहुत पोटेंशियल है, मैं पूर्ण निर्भय होता हूं। बार बार इसी को विजुलाइज करते चले आए, कहते चले जाए। जितना अधिक कहेंगे, लेकिन कहने के पूर्व थोड़ा सा प्रिपरेशन अंदर से, जैसे प्राणायाम में किया जाता है ना, नाड़ी शोधन, डीप ब्रीदिंग लेकर के जो प्राणायाम किया जाता है, ओम का उच्चारण जो किया जाता है, उसके बाद जब ये भावनाएं भाई जाती हैं तो वो इफेक्टिव होती है। मात्र अपन बैठ गए, शुरू हो गए, तो उतना असर नहीं पड़ता। किसी भी कार्य की सफलता के लिए पहले बैकग्राउंड तैयार करना होता है। अपने पास इतनी क्षमता नहीं कि अपन बैठते ही सीधे उस फेज में एंटर कर जाए। ये चारों तरफ के माहौल में जो अपन देखते हैं, जहां रह रहे हैं, जो फीडिंग हमारे भीतर हमारे माइंड में हो रही है, नेगेटिव फीडिंग हो रही है, तो ऑल ऑफ सडन बैठते ही हमारा कनेक्शन वहां से कट नहीं सकता और एकदम हम उनसे जुड़ नहीं सकते, उस भावनाओं से जुड़ नहीं सकते। तो पहले उसे डिस्कनेक्ट करना है, फिर बाद में इधर कनेक्ट करना। तो डिस्कनेक्ट कैसे होगा? हाँ, गहरी सांस लेकर ओम की चैंटिंग थोड़ा धीरे धीरे गुनगुनाए, फिर उसमें डूबते चले जाएं। बहुत सारी एफर्मेशंस होती हैं। मैं पूर्ण निडर हूं, मैं पूर्ण निर्भय होता हूं, मुझ में बहुत अधिक क्षमता है, मैं हर चुनौती को जीत सकता हूं, मैं हर चुनौती को जीत रहा हूं। गुरु देव के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं।
प्रभु की अनुकंपा से मेरी शक्ति उद्घाटित होते चले जा रही है। मैं पूर्ण आनंद में हूं। इस प्रकार की और भी भावनाएं, एफर्मेशन बार बार आप करते चले जाएं। दूसरा पॉइंट, जब इस एफर्मेशन को करते चले जाएं, उसके पश्चात सेकंड स्टेप आती है विजुअलाइजेशन की। एक हमने कहा इतना ही सफिशिएंट नहीं है। जो हम होना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करें। जिस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, प्रेजेंट में उसे उस रूप में विजुअलाइज करें। जितना हमारे विजुअलाइजेशन पावर अच्छा होगा, उतना ही हम वैसे होते चले जाएंगे। कि हमें अपने आप को ऊपर उठाने के लिए मन, वचन, काया तीनों का अवलंबन लेना है। एफर्मेशन सिर्फ हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही विजुअलाइज करते हैं, कनेक्शन बड़े अच्छे से जुड़ने लगता है। उसे देखते चले जाएं, जो भविष्य में हम प्लानिंग कर रहे हैं होने रूप, वर्तमान में उसे उस रूप बिल्कुल देखते चले जाएं। जब यह स्टेप हो जाती है, फिर थर्ड स्टेप आती है मेडिटेशन की, ध्यान की अवस्था। करते हो आप लोग ध्यान? कई बार कराया भी है। लेकिन ध्यान में प्रवेश व्यक्ति बाद में करता है। एकदम से वो ध्यान में भी एंटर नहीं कर पाता। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, जब भी हम जाप देने बैठते हैं, माला फेरने बैठते हैं, सामायिक करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता। अधिकांश लोगों का यही कहना होता है, उनके मुख से यही निकलता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो आए तुरंत सीधे बैठ गए। जब खेती की जाती है, तुरंत बीज ही बोया जाता है। बीज बोने के पूर्व बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद वो होता है। और आप हो कि हाँ, वह मुझे जाप देना है, नमोकार मंत्र का स्मरण करना है, सामायिक करना है, ध्यान करना है। कैसे हो पाएगा? इम्पॉसिबल है। कितना भी पुरुषार्थ कर ले, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 24 आवर्स के जो संस्कार गहरे पैदा होते जा रहे हैं, एक तो जो पहले के हैं वो अलग, डे टू डे एक्टिविटी में हम दिन भर लगे रहते हैं, जैसे ही बैठेंगे वही याद आएगा, भले ही मुख से कुछ भी क्यों ना कहते जाएं। तो प्रोसेस ऐसी ही है, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, देन मेडिटेशन। फिर उसके बाद जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे, फिर वो अवस्था आ जाएगी कि हम तन्मय होते चले जाएंगे, उस रूप होते चले जाएंगे। फिर वो इफेक्टिव होगा। प्रैक्टिस इस प्रकार से करना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट है, अपने आप को रेजिलिएंट बनाने के लिए हम कह रहे हैं कि हमने एफर्मेशन भी कर ली, विजुअलाइज भी कर ली, थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर लिया, हाफ एन आवर। उसके बाद क्या? क्या उसके बाद जो हमने किया है भाव, उस रूप हम परिवर्तित हो जाएंगे? उस रूप हो जाएंगे? अभी भी नहीं, क्योंकि ये सब अभी भी थियोरेटिकल ही चल रहा है। समझने की कोशिश करना। यदि इतना ही आसान होता तो जो लोग मेडिटेट करते हैं अथवा एफर्मेशन करते हैं, उनकी लाइफ तो एकदम बदल गई होती। बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे योग करते हैं, बहुत सारे क्लासेस अटेंड करते हैं। इमीडिएटली लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कुछ मिल रहा है, लेकिन हाफ एन आवर के बाद सब गायब हो जाता। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो यही है ना। देखो, जो है सो उसे समझो पहले। आप हमारे सामने बैठे, हम आपसे कहें कि हाँ ध्यान करो, ध्यान में बहुत कुछ अच्छा मन लगता है, ये होगा वो होगा, आप सुन भी लोगे,
लेकिन फिर आपका अनुभव क्या हो जाएगा कुछ समय के बाद, महाराज जी तो बोलते रहते, कुछ होता जाता नहीं, हमने बहुत करके देख लिया, हाँ बहुत आजमा करके देख लिया, बहुत फर्क पड़ता ही नहीं, फर्क भी पड़ता है थोड़ी देर के लिए पड़ता है, उसके बाद गायब हो जाता है। प्राय लोगों की शिकायत यही होती है, शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है, नहीं? क्यों लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पैदा नहीं होता है? अब थोड़ा से और समझ लें। उस लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट को पैदा करना चाहते हैं तो जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन के माध्यम से कह रहे हैं, अब प्रैक्टिकल में भी वो आना चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बिना ये संभव नहीं है। बड़ी छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं, आज उन स्टेप्स की चर्चा करेंगे। हम अपने आप को किस रूप में अच्छे से पावरफुल बनाना चाहते हैं? एक तो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, आप लोग ये चीज, स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअली भी बनाना चाहते हैं, इमोशनली, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमोशनली जो सेटबैक लगते हैं मेनली, एक तो जब कोई डिजीज हो जाती है तो व्यक्ति एकदम से घबरा जाता है, संभाल नहीं पाता अपने आप को। सपोज किसी को कैंसर हो गया, अभी तक फर्स्ट क्लास चल रहा था और सीधे डॉक्टर ने डिटेक्ट किया 4th स्टेज का है, अब क्या झटका लग गया। कई लोगों के साथ हो रहा है आजकल, ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं। डिटेक्शन ही 3rd स्टेज के बाद हो रहा है, जब डिटेक्ट होता है उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ना, ऑल ऑफ सडन ऐसा आपने सुना, अब क्या, कैसे संभाल ले अपने आप को? अथवा कोई घटना परिवार में घट जाती है, एक वो भी स्थिति होती है, व्यक्ति इमोशनली एकदम हर्ट हो जाता है। किसी का वियोग हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, सपोज हस्बैंड ही चले गए अथवा वाइफ ही चले गई अथवा बेटा ही चला गया, देन वो झटका और खतरनाक होता है ना, बहुत बड़ा होता है। अब उस सेटबैक को झेलना और झेल करके पुनः खड़ा होना आसान नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।